परमेश्वर आप में से ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो आज कहे मैं हूं यहां। मतलब सेवकाई एक ऐसी चीज है, अगर आपने डिसीजन लिया तो बस उस पर खड़े होना पड़ता है। फिर हालात आपके बिल्कुल उलट होते हैं पर आपको खड़े होना पड़ता है। फिर जब हालात आपसे हार जाते हैं आप फिर उस सेवकाई में विजय हासिल करते हो। हालेलुया। पवित्र आत्मा के बिना आप ये नहीं कह सकते मैं सेवा के लिए समर्पित हूं। सीख लेना इस बात को। कितने खुश है आज की प्रेजेंस में। आज तो देख के क्या निकल रहा है मुंह से। ओ आप भी सीख रहे हैं। इतनी वंडरफुल प्रेजेंस, इतनी खुदा की हजूरी में, क्योंकि हर वक्त लोग एक ही मकसद से आते हैं खुदा की हजूरी में, कुछ लेने के। पर आज का दिन हम लेने के लिए नहीं आए, देने के लिए आए। वो क्या, एक लाइन में बोले तो पवित्र बलिदान। हम पवित्र बलिदान बन के उसके सामने आए। बाकी प्रभु जो तू चाहे। समझ पा रहे हैं। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, आप एक पवित्र बलिदान के रूप में आए हैं। जो कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने अपने आत्मिक जीवन में देखा होगा, आपने कभी ऐसा नहीं किया होगा कि हाँ मैंने एक लंबे समय तक पवित्रता के लिए लड़ना है, फिर एक प्रार्थना सभा में जाना है और कहना है ये देख प्रभु तूने कहा पवित्र बनो जैसे मैं पवित्र हूं। तूने कहा पवित्रता के बिना तुम मुझे देख नहीं सकते। तूने कहा तू धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। तूने कहा पवित्रता के बिना जैसे मैं तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। आज कह रहे हैं लैफ है प्रभु, अब तेरी बारी। समझ पा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे नहीं कह पाते लैफ है प्रभु। जिस तरह जिशाया ने कहा मैं हूं यहां, लैफ है प्रभु। तो कहना कौन जाएगा, मैं हूं। हालेलुया। जिसका नाम मैं हूं है वो आपके मैं हूं का इंतजार करता है। मैं हूं प्रभु। इस बात से ही शुरू करेंगे क्योंकि ये स्पिरिट में आया मेरे अंदर कि जिसका नाम मैं हूं है वो मैं हूं यहां कहने वाले लोगों को ढूंढ रहा है। मैं बात कुछ और करने जा रहा था पर खुदा ने मुझे यही रोक दिया कि इस बात पर बात कर कि मैं हूं परमेश्वर हूं। जिसने मूसा को कहा था, जिसने पुराने नेम में बोलता था मैं जो होश हूं हो तू मेरा काम कर जाके। मैं जो होश हूं, एक भजन भी है, मैं जो हूं सो हूं तेरे साथ हूं। मैं जो हूं सो हूं बस तेरे साथ हूं। और एक टाइम उसने पूछा कौन जाएगा मेरे लिए, तो किसी ने बोला मैं हूं यहां मुझे भेज। हालेलुया। एक ऐसे लोग होते हैं जिसे खुदा खुद चुनता है। एक होते हैं जिसको खुदा उनके लफ्जों से, मुंह से इस बात का इंतजार करता है मैं हूं यहां। आज से पहला संदेश जो आज की मीटिंग का, इसी बात से शुरू करूंगा। शायद मैंने ऐसा बात भी किया था कि उस दिन सेवकों को खड़ा किया जाएगा, उस दिन सेवा करने वालों को परमेश्वर खड़ा करेगा, चुनेगा, खड़ा करेगा। आप में से परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो आज ये बात के लिए समर्पित करेंगे अपने जीवन को, जो सेवा के लिए समर्पित करेंगे। आज परमेश्वर पहली बात इसी बात से शुरू करते हैं। आपने पहचानना है क्या मेरे अंदर से पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैं कह दूं मैं हूं परमेश्वर यहां। जब मैं पुकारूं कि कौन परमेश्वर की सेवा करना चाहता है तो आपको कहना है मैं हूं। तो आज मैं उन सेवाओं की बात नहीं कर रहा हूं कि कौन चर्च में टेंट लगाना चाहता है, कौन धरियां बिछाना चाहता है, कौन वर्शिप में आना चाहता है, क्वायर में आना चाहता है, या कौन वॉलंटियर बनना चाहता है, कौन टेस्टिमनी देना चाहता है, कौन। मैं उस सेवा की बात नहीं कर रहा हूं। आप में से परमेश्वर ऐसे लोगों को चाहता है जो आज कहें कि मैं इस पुलपट की सेवा को करने के लिए तैयार हूं खुदा।
ऐसे यूथ जो अभी तक सेवा में उपयोग नहीं हुए, पास्टर नहीं बने, जिन्होंने आज के बाद बनना है, वो आपके बीच में मौजूद है। वो बहनें, वो भाई, और आज उनका दिन है। ऐसे लोग आप चुने गए होते हैं, पर जब तक आप एक पवित्र बलिदान के रूप में खुदा को देते नहीं, खुदा आपके लिए कभी नहीं बोलता। और इसलिए खुदा ने पवित्र बलिदान में आपको पुकारा है। आज खुदा आपको ब्लेस करेगा। आप अपने आप को वैसा देख पाएंगे जैसा वो आपको देखना चाहता है। आप वहां खड़े हो जाएंगे जैसे जहां खुदा आपको देखना चाहता है। आपकी खुशी खुदा की खुशी और खुदा की खुशी आपकी खुशी बननी चाहिए। आज आपको फैसला करना है, क्या मैं सेवा करना चाहता हूं। एक दिन मुझे ऐसी पुकार लगी थी कि कौन सेवा करना चाहता है वो आगे आ जाए। तो मैं आगे कदम बढ़ा पाया, क्योंकि मेरे अंदर वो पहले ही चल रहा था। बस एक आवाज की भेंट थी परमेश्वर की ओर से, हाथ रखने के जोश से तो पहले ही भरा था। बस अधिकार की भेंट थी, खुदा लॉन्च करे दुनिया में, खुद ना हो। तो आपको इस बात को ध्यान से समझना है कि मेरी बुलाहट क्या है, परमेश्वर ने मुझे कैसा बुलाया है। कितने लोग मेरी बुलाहट टीचिंग को लगातार सुनते आए हैं, हाथ को उठाएं। 10-11 टीचिंग हो चुकी है, और आज कोई टीचिंग नहीं, आज प्रैक्टिकल है। तो इसलिए मैं कोई प्रीच लेके नहीं आया हूं, लेके आया हूं तो एक भविष्यवाणी लेके आया हूं, आवाज खुदा की। तो आज सबसे पहले अगर आप चाहते हैं, क्योंकि फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना, आपको पहचानना है। देखो, मैंने नहीं आपको बताना, मैंने आपके ऊपर भविष्यवाणी नहीं करनी। अगर मैंने करनी भी है तो ऑलरेडी खुदा ने वो आपके अंदर चीज डाली होगी। अगर मैं बोलूंगा ऐसे ऐसे है ना, आपको हाँ 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 ऐसे ही है, तो इसका मतलब मुझसे पहले आपको पकड़नी है वो बात। समझ पा रहे हैं? तो आपको वो बात पकड़नी है। तो सेवा में अपने जीवन को समर्पित करना क्या है, फिर उसके बाद सीखना होता है, फिर उसके बाद उसकी ओर बढ़ना है, उसी लाइन में चलना है, उसी बुलाहट में चलना है। तो प्रभु ने कहा जो कोई अपना क्रूस ना उठाए, मैं मेरे योग नहीं, मैं मेरी सेवा नहीं कर सकता। मतलब जो अपने आप के लिए मरे ना, पहले एक पवित्र बलिदान के रूप में ना आए, तो वो उसे मैं यूज नहीं कर सकता। ओके, ये काम आपका पूरा हो गया, आप पवित्र बलिदान के रूप में आए। ओके, अगर थोड़ी बहुत निर्बलताएं रही, डोंट वेरी, प्रभु उसमें भी आपके साथ है। हालेलुया। तो अगली बात मेरी ध्यान से सुनना। उसने कहा अगर कोई अब हल पर हाथ रख के क्रूज पर ले लिया है, क्रूज पर अब हल पर हाथ रख के पीछे मुड़ के देखता है, तो वो भी मेरे योग्य नहीं। पीछे मुड़ के नहीं देखना, या तो बिना सोचे समझे जोश में कदम ना बढ़ाओ, अगर बढ़ा दिया फिर पीछे मुड़ के ना देखना। तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो ऑलरेडी पास्टर है, जो सेवा कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो आज इस पवित्र बलिदान के जीवन में आज अपने जीवन को समर्पित करके जाना चाहते हैं कि आज के बाद मैं खुदा के लिए जीऊंगा और खुदा की सेवा करूंगा। देखो, आपकी सबकी सेवकाई की बुलाहट नहीं है। किसी ने फॉरेन चले जाना है, किसी को गवर्नमेंट जॉब लग जानी है, और गवर्नमेंट जॉब वाले लोग इतने बिजी होते हैं, सेवकाई तो दूर दूर लेना देना। अगर करनी भी है तो छोड़नी पड़ती सेव उन्हें जॉब, कई बात ऐसा हो जाता है। तो कई लोगों की अलग चर्च में अलग तरह की सेवकाई होंगी जो उन्होंने करनी होंगी अपनी लाइफ में। जिनको किसी ने किसी को गाने के लिए चुना है, बजाने के लिए चुना है, कैमरा के लिए चुना है, वॉलंटियर के लिए चुना है, खाना बनाने के लिए चुना हो सकता है, प्रेयर योद्धा के रूप में चुना हो सकता है, चर्च की ओर से इवेंजलिस्ट के रूप में चुना हो सकता है, पार्किंग में हो सकते है, तुम कहीं। ये एक चर्च में एक सेवाएं हैं, पर इन सभी सेवाओं को लीड करता है एक अगुआ, जिसके नीचे ये सेवकाइयां आरंभ होती है। अगुआ जीवित है तो ये सेवकाइयां आरंभ होती है। कोई फालतू में भी टेंट लगा सकता है, फालतू में भी कोई कैमरा लेके बैठ सकता है, क्या फालतू में भी आपकी गाड़ियां ही नहीं है तो चर्च ही नहीं। समझ पा रहे हैं? इसका मतलब वो सभी सेवकाइयां जो जब एक खड़ा होता है तो उसके साथ अनेक सेवक खड़े होते हैं।
तो मैं आज उस एक की बात कर रहा हूं। जब एक खड़ा है होता है तो उसके वो चेलों को बनाता है, वो विश्वासियों को पैदा करता है, वो भेड़ों को चराता है, वो चरवाही करता है। तो इसके विषय में टीचिंग नहीं देने वाला। मैंने कहा आज प्रैक्टिकल है, तो इसका नहीं, मैं कौन सेवा करने वाले कैसे होते, बाइबल में किसने की थी, कैसे समर्पित किया था, मैं उन बातों को नहीं करने आया। मैं सिर्फ सिंपल पूछने आया हूं आज। आपको लगता है ये मेरा चुनाव होगा अगर मैं आगे चल गया? अगर आप कहते हैं हाँ मैं करना चाहता हूं, ये आपका चुनाव नहीं होगा। पवित्र आत्मा के बिना आप नहीं कह सकते। देखो, पवित्र आत्मा के बिना वैसे मुंह से बोलना सब कुछ आसान है। हाँ मैं यीशु पर विश्वास करता हूं, कि क्या मुश्किल है, मैं यीशु को मानता हूं, यीशु ही मेरा प्रभु है। मुंह से बोलना क्या है? बोलने के आगे झुकता नहीं, इससे पता चलता है। तो वो सच्चाई से, खराई से उसके पीछे चलता है, इससे पता चलता है। तो इसीलिए आपको ध्यान से समझना है। पवित्र आत्मा, मैं आपसे कुछ और बात कर रहा हूं, पवित्र आत्मा इस समय और बात कर रहा है, और आप सोच रहे हैं ये मेरा ध्यान कहां चल गया। वो पवित्र आत्मा उसे लेके जा रहा है। आपके अंदर जैसे एक शारीरिक विचार चलते हैं, एक आत्मिक विचार चलने शुरू हो चुके हैं। तो आपको ये फैसला करना, जैसे आप कहते हैं हाँ, आपकी आत्मा आपके साथ अगुवाई करेगी, क्या मुझे सेवा करनी है, वो चाहे तो इसमें 3-4 कैटेगरीज है। पास्टर, इवेंजलिस्ट, जो भेजा जाता है। जैसे मान लो कि मैं पास्टर भी हूं, पास्टर की सेवा भी करता हूं, मेरे पास एक कलीसिया है, एक झुंड है, मेरे पास केवल एक इवेंजलिस्ट टीम नहीं है। जब हमारी चर्च शुरू हुई थी, मैंने सेवा शुरू की थी, तब मेरी मिनिस्ट्री का क्या नाम था? इवेंजलिस्ट टीम। इवेंजलिस्ट टीम। तो उसमें एक डायरी होती थी टीम के पास। अगर कोई सेवा के लिए कुछ बोए तो उसमें होता है बुक का नाम इवेंजलिस्ट टीम। किसी ने 10 बोए, 30 बोए, ये बोए कि दरियों के लिए बोए, टेंट के लिए बोए। इवेंजलिस्ट टीम मतलब सुसमाचार प्रचार करने वाली एक टीम, भेजे जाने वाले। तो हमारे पास कलीसिया नहीं थी, केवल टीम थी कि कोई गिटार बजा रहा है, कोई मतलब वर्शिप कर रहा है, कोई ड्यूटी कर रहा है, मतलब एक टीम थी। और टीम में इकट्ठे होते थे, लोग नहीं थी, और जाते थे बाहर। बस ये होती सुसमाचार की सेवक, इवेंजलिस्ट टीम, कि आप सुसमाचार के लिए जा रहे हैं। और सबसे पहला काम यही होता है। जब कई वक्त आज जो नए नए सेवा में बढ़ते हैं, तो आज जब हम हर फ्राइडे क्रूसेड करते हैं, बुधवार मीटिंग करते हैं, संडे मीटिंग करते हैं, 3 हफ्ते की मीटिंग करते हैं। एक समय केवल हफ्ते में हम एक घर में जाते थे। किसी घर ने प्रार्थना के लिए बुलाया, ओके जी, आए जी, बस बाइक उठाई, चल वे बैठ पीछे, चलो जी, घर में गए और एक बंदे को वचन बताते एक हफ्ते में। फिर धीरे धीरे एक हफ्ते में 2-2 घर बुलाने लगे, 3-3 घर बुलाने लगे। आज इसने, परसों इसने, एक दिन छोड़ के इसने, घरों में बुलाते थे। ओके, क्या प्रार्थना है? प्रार्थना करते थे, वचन बताते थे। ओके, धीरे धीरे। तो धीरे धीरे जैसे हम सुसमाचार सुनाते गए, फैमिलियों को घर घर जाके बताते गए, तो वो छोटी शुरुआत, ऐसे कलीसिया बढ़ती है आपकी। जब आपको खुद उपयोग करते हैं, फिर खुद आपके लिए रास्ते खोलता है। जब आपके ऊपर अभिषेक आ जाता है, आपके लिए रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं, कॉल्स आनी शुरू हो जाती, प्रेयर करनी है जी। आप एक टेस्टमनी आपके द्वारा बनती है, वो बंदा अपने रिश्तेदार को कॉल करता है, भाई आप भी आओ हमारे घर, हम पास्टर को बुलाएंगे, मैं ठीक होगी तुम भी ठीक हो जाओगे। वो 10 बंदों को बताता है, फिर वो 30 को इकट्ठा करता है कि आके पास्टर जी, ब्रदर जी, प्रेयर करके जाओ। तो वो सेवकाई जो एक एक घर में जाते थे, आज वो हजारों के पास जाने वाली बन चुकी है। तो पर शुरुआत कहां से होती है? यहां से। तो हो सकता है आप एक सुसमाचार प्रचारक को जो भेजे गए, जब आप उसमें पास निकलते हैं, बेस्ट निकलते हैं, शैतान की तरह ये नहीं आज जोश से शुरू किया और उसके बाद खत्म हो गए, बंदा गायब हो गया। जो खुद सुसमाचार सुनाता था, हाथी भर के चर्च में लेके आता था, गाड़ी भर के, आज वो खुद पीछे हट गया है। उसके साथ वाले जो आए थे वो चर्च में ड्यूटियां लेके जा चुके हैं। तो वो ऐसा नहीं। जब आप उसमें पास निकलते हैं, फिर प्रभु आपको एक, कई बार प्रचारक की सेवा देता है कि आप प्रचार करते हैं। फिर आपको एक पास्टर की सेवा देता है, एक झुंड की, कलीसिया की सेवा। तो समझ ले, हो सकता है आप, मैं इन 3 सेवा की बात करता हूं। सुसमाचार प्रचारक जो भेजे जाते हैं, दूसरा
जिनकी अपनी कलीसिया होती है, पास्टर, तो हम भेजे भी जाते हैं अलग अलग भारत के, विश्व के, देश के लिए, और एक कलीसिया को भी चला रहे, तो सुसमाचार भी और एक चर्च भी। और तीसरा अपोस्टलिक कॉल, कि मतलब सेवकों की अगुवाई करना। आज 200-300 पास्टर होंगे आपके बीच में जो सेवक लोग आए हैं, तो सेवकों की अगुवाई करना, अपोस्टलिक कॉल, सेवक ने सेवक को तैयार करना, यही नहीं कि वो अपनी, तो ये होती उसके बाद काम। पर खड़ा बंदा क्या है, हर प्लाट में यही है। तो आप समझ चुके होंगे कि आप, परमेश्वर ने आपको यहां पर खड़े होके सेवा के लिए चुना है। सबको इसी के लिए नहीं चुना है। आपको आज 2 बजे तक आत्मा से पूछते जाना है, बस पूछते जाना है, पूछते जाना है, और एंड तक आपकी आत्मा तैयार हो, अगर आप उसके लिए चुने गए। फिर उस प्रेयर के बाद बाकी खुद ब खुद परमेश्वर, जो बेड़ियां बंधी हुई थी, जो आप नहीं बढ़ पा रहे थे, जो बहुत सारी रुकावटें थी, वो सभी आज फिनिश हो जाएगा। और उसके बाद एक ही चीज बाकी रहेगी, आपकी टेस्टमनी, इस प्रेयर के बाद जो आने वाली। ओके, आपको इसके लिए तैयार रहना है, तो आपको सेवा के लिए खड़े होना होता है, सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करना होता है। तो एक चीज आपको इसके लिए रेडी रहना है। तो प्रभु ने कहा, जो मैं हूं कहने वाला, मैं हूं यहां कहने वालों को आज देख रहा है। हालेलुया।